So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Mihir here and today I am going to discuss complete about WBJE complete process. Okay, so let's continue the video. Okay, so देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या चीज़ है, WBJE कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले पिछले वीडियोस में जो कमेंट आया था व्हाट इज़ WBJE वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चंस का आपका जवाब है व्हाट इज़ WBJE। WBJE एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, WBJE क्या है, WBJE एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, अब देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम किसके लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इसमें कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, हु कैन अप्लाई। देखो अप्लाई कौन कर सकते हैं, 12th अपीयरिंग होने चाहिए, 12th अपीयरिंग। ठीक है, 12th अपीयरिंग होने चाहिए और 12th पास होने चाहिए, 12th अपीयरिंग या 12th पास होने चाहिए। ठीक है, परसेंटेज बहुत लेस रहता है, 30-40% मार्क्स, इसमें परसेंटेज का उतना कुछ वैल्यू नहीं रहता है। आपके 12th और 12th अपीयरिंग रहता है, 12th पास, उसमें परसेंटेज का कुछ रहता नहीं है। ठीक है, वो कुछ ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे उसके लिए सेपरेट मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उस ब्रांचेज आप मेनली जानो कि जनरली ये जानो मेनली 12th पास होना चाहिए या 12th अपीयरिंग होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग 12th पास 12th अपीयरिंग, ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपका एज क्या होना चाहिए, एज लिमिट आप 17 ईयर्स के होने चाहिए, जो कि जनरली बच्चे होते हैं जब वो 12th क्लास में होते हैं, 12th अपीयरिंग होते हैं या 12th पास होते हैं। 17 ईयर्स के होते हैं, 17 मिनिमम एज है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या आपका क्वेश्चन हो सकता है, आपका दो क्वेश्चन, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने वीडियो नोटिफिकेशन के बारे में डाला था, उसमें व्हाट इज़ WBJE, तो मैंने बता दिया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 12th अपीयरिंग और 12th पास इसे भर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कि कौन कौन 12th पास, कौन कौन सब्जेक्ट। देखो 12th पास चाहे तो PCM वाले बच्चे भर सकते हैं इसको, या PCB वाले। तो PCB वाले क्या, PCB वाले उनके कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी और ये कुछ और ब्रांचेज जिसमें कि PCB वाले उससे जा सकते हैं। ठीक है, तो PCB वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हुए हैं और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए हैं, यही दोनों बस दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। देखो अब इतना तो हो गया, आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया। और ये बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम 1 ईयर में एक ही बार होता है, जैसे आपका JEE मेंस होता है उसी हिसाब से। अब आप लोग पूछोगे लेवल ऑफ पेपर, लेवल मैं बता देता हूँ, लेस देन JEE मेंस। अब बोलोगे लेस देन JEE मेंस कैसे, अब ये तो आपको खुद समझ जाने वाली बात है। देखो JEE मेंस में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, जितने आपको बनाने 75 क्वेश्चन, ऐसे तो आप 30 दे दिया है, 30 में से 25 करो। ठीक है, लेकिन ऐसे होते कितने हैं, 25 PCM में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, अब मैं बताऊंगा पेपर 1 कैसे, पेपर 2 कैसे आता है। ठीक है, अब लेवल क्या है इसका, लेस देन JEE मेंस है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका कितने पेपर में एग्जाम होता है। इसका 2 पेपर में एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। देखो मैं बता देता हूँ, पूरी डिस्कस कर देता हूँ मैं। पेपर 1 जहाँ पे कि होता है मैथ्स, और एग्ज़ाम कितने घंटे की होती है, 4 आवर्स की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी मैथ्स की, जो कि पेपर 1 सिर्फ इंडिविजुअली मैथ्स की ही होगी। ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चंस कितने होते हैं मैथ्स के, 75 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं क्वेश्चन ब्रेकिंग आउट बता दूंगा किसमें क्या है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद पेपर 1 हो गया, पेपर 2 होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, ठीक है, इसका भी कितने आवर का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे अगर आपको नोट करना होगा तो। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर होगा इसका भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 आवर्स का पेपर हुआ। अब देखो मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में आपके क्वेश्चन आते हैं 75, 2 आवर्स में आपको 75 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, नोट करना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स के 50 आते हैं और केमिस्ट्री के 50 आते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसमें मैं बताऊंगा पूरा मतलब अच्छे से तोड़ के बताऊँ कि इसमें कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या होगा मैं बता दूँ। मैं जनरली बता रहा हूँ, 75 आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो आप जोड़ो कि 2 आवर्स यहाँ और 2 आवर्स यहाँ, 4 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चंस का नंबर देखो कितना हो गया, 75 और 50 और 50। अब आप सोचो
कि इसमें जेई मीन्स में कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं आपको 3 आवर्स में, ओनली 75। अगर आप ये देख लो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ देखो सीधे ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा एंड डिफिकल्टी ऑफ पेपर थोड़ा लेस हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ पेपर लेस हुआ है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा है, इसलिए क्या होगा, लेवल थोड़ा सा कम रहता है, जेई में से थोड़ा सा कम ही रहता है, मतलब पूरा बोर्ड लेवल भी नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब जेई मेन से कम समझ सकते हो लेवल, और बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर, बस ठीक है, यही इसका लेवल है, ठीक है। ग्रेटर देन बोर्ड एंड लेस देन जेई मेन्स, ठीक है। ये आपका पूरी चीज़ें हो गए। पेपर 1, पेपर 2 ये 75 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन होते हैं। इतने नोट कर ले, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से नोट कर इसको। सो देखो ये है आपका पेपर ब्रेकडाउन, ठीक है। देखो इधर टोटल क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं कितने, 75, ठीक है। मैथ्स में आते हैं 75 और ये दोनों को मिला के आते हैं 80 क्वेश्चन। शायद मैंने 50-50 बता दिया ना, 40-40 आते हैं ना दोनों के। यहाँ देखो, यहाँ 40-40 आते हैं दोनों के, इसके 40, इसके 40 और इसके भी 40, ठीक है। इसके 40 क्वेश्चन, 50 नहीं 40 क्वेश्चन आते हैं, पहले आते थे 50, ठीक है। 40-40 आते हैं, ठीक है। इसके 40, इसके 40 और इसके 75 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कैसे ब्रेकडाउन किया गया है। कैटेगरी 1 में 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, कैटेगरी 3 में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहता है। डिफरेंस क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन में यहाँ पे -1/4 निगेटिव मार्किंग होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन में कैटेगरी 2 में -1/2 सीधे कटता है आपका मार्क्स, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपका -0 होता है, यानी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो देखो पेपर ब्रेकडाउन कैसा है। मैथ्स में 75 में से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 1 मार्कर होंगे, जिसमें कि -1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। मैथ्स में और 15 क्वेश्चन जो होगा 50 + 15 देखो 15 कितना होगा, 2 मार्क्स के होंगे लेकिन निगेटिव मार्किंग -1/2। और ये तो 10 क्वेश्चन होगा जिसमें क्या होगा, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल 0 होगा, वो आपका 10 क्वेश्चन होगा। टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के आपका हो गए 75, ठीक है। वैसे ही देखो फिजिक्स में ये हो गया आपका पेपर 1, ये होगा कम्प्लीटली आपका 2 आवर का, ठीक है। पेपर 2 देखो, पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा जो कि 40-40 क्वेश्चन के होते हैं, 50-50 नहीं होते हैं, 40-40 होते हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 में 1 मार्कर के 30 क्वेश्चन, 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन, 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन, यानी 1 मार्कर 30 क्वेश्चन है जिसमें ये निगेटिव मार्किंग -1/4 रहता है। कैटेगरी 2 में 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं 2 मार्कर वाले जिसमें कि -1/2 होते हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2 मार्कर वाले जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी सेम टू सेम है, आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। अब आपका मैंने पेपर ब्रेकडाउन पूरा बता दिया। अब आगे आप लोग, ये बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होता है। तो एग्ज़ाम सेंटर आप इसका 3 ही जगह होता है, असम में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है और त्रिपुरा में होता है, ठीक है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार से, होम स्टेट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में ही आपको मिलता है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार से सेंटर चूज़ कर लेंगे, आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो मेनली आप सिटी में ही चूज़ करें जिससे आपको कि आने जाने में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो देखो इतना चीज़ तो हो गया। और अगर और क्वेश्चन है जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर का क्वेश्चन हो गया, पेपर लेवल मैंने बता दिया, लेस देन जेई मीन्स 2-2 घंटे के 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। बहुत सारे कोर्सेज भी चलते रहते हैं हमारे चैनल पे, उसको आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम की जानकारी के लिए, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जेई के अलावा WBJE के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो उन सभी एग्ज़ामों को जानने के लिए, उन सभी एग्ज़ामों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और जितना हो सके आप इस चैनल पर जुड़े रहें, ये आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। और कुछ आपको हेल्प कर रहा है, कुछ आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें और इससे रेगुलर जुड़े हुए रहें। सो बेस्ट ऑफ लक।